ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे नारद जी ने संकल्प लिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थे प्रयत्नतः। भक्ति की स्थापना करने के लिए, ज्ञान की स्थापना करने के लिए, वैराग्य की स्थापना करने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा। और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? सुख शास्त्र कथोज्वलम। सुख शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा भी करनी हो तो भूमि शुद्ध चाहिए, कराने वाले का भी जीवन शुद्ध चाहिए, करने वाले का भी जीवन शुद्ध चाहिए और श्रोताओं का भी जीवन शुद्ध चाहिए। भूमि शुद्ध चाहिए। तो शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं, अच्छे विचार जागते हैं, अच्छी भावनाएं जागती हैं। भोग भूमि में अच्छे विचार नहीं जागते। भोग भूमि भक्ति में बाधक है। इसलिए सभी ऋषियों के साथ सनत कुमार आदि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि, नारद जी और बहुत इकट्ठे एकत्रित हुए बहुत से ऋषि मुनि सब गंगा किनारे आए। गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है। अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। सनक सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। गंगा जो है पवित्र है, ज्ञान भूमि है। इसलिए राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी श्री सुखदेव जी महाराज ने, वह गंगा किनारे शुक्र ताल में सुनाई थी। आज भी उस भूमि का बहुत महत्व है। आज भी वहाँ बट का वृक्ष, जिस बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई, वह बट वृक्ष खड़ा हुआ है। फिर श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ परम पावन भूमि, पवित्र भूमि वृंदावन में आए। सनत कुमार व्यास आश्रम में आए और व्यास आश्रम में आकर नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि श्री भागवत कथा पान करने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का पान करते हैं। एक भृगु ऋषि ऐसे थे जो नहीं आए, उनके घर घर जाकर उन्हें निमंत्रण देते हैं, आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। और सबको बुला बुला कर लाते हैं, कथा का रसपान करें, अमृतपान करने आए।
यह भृगु ऋषि ने अपना कर्तव्य समझा, तो विनीत भाव से सबका वंदन कर करके बुलाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में सभी आते हैं। जो संत हो या भक्त हो, सत्कर्म करने की दूसरे को प्रेरणा देता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दे तो उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, शुद्ध उच्चारण करते हैं। ओम हरे नमः, हरे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ नहीं साधक को आता हो तो भगवान के नाम का उच्चारण करता रहे। इसमें पूरी भक्ति निहित है, ज्ञान निहित है, त्याग निहित है, सब भगवान की कृपा से आ जाते हैं। जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती तब तक श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत की कथा की प्रशंसा करते हुए ऋषि मुनि कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत की कथा तो सदा सेवनीय है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सेवन करें। यस्या स्मरण मात्रेण, जिस कथा का स्मरण मात्र होने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, आपका चित्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेगा। महापुरुषों का सत्संग, श्रीमद् भागवत की कथा सदा ही करना चाहिए, सदा ही श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारा चित्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले। इसी में उद्धार है, इसी में कल्याण है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवती कथा का कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।